हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर चैनल। आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे डे 9 के बारे में। और हमने जो है 25 डेज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया हुआ है कम जो है एस्टेट पीजीटी कंप्यूटर साइंस के लिए। ठीक है भाई, तो वही हम करने जा रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि दिवाली के लिए मैं घर आई हुई हूँ, इसलिए पैनल पे क्लास नहीं हो पा रही है। यहाँ पे मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ इसके ऊपर। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। कई बच्चों को दिक्कत आ रही थी कि भाई एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं, मैंने बोला था कि भाई एनसीईआरटी का मैंने कंप्लीट आप लोगों को करवा रखा है, तो एक बार उनके क्वेश्चंस को गो थ्रू कर लेना। तो कई बच्चों को क्वेश्चंस मिलने में दिक्कत हो रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मिलेंगे। हाँ जी, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आपका एनएस क्लासेस वाला चैनल है। ठीक है, आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे सबसे पहले आपको फ्रंट पे दिखाई देगा 25 दिन का क्रैश कोर्स, जिसमें हमारी 8 क्लासेस हो चुकी हैं। 9वीं क्लास आज हमारी चल रही है। इसके बाद ही आपका जो है अलग से, अब यहाँ पे देखो 11th 12th एनसीईआरटी बेस्ड ऑन ऑल इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू चैप्टर वाइज। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सारे जो है आपके जो है अ, ये आपका क्लास 12th और क्लास 12th, 2 क्लास है क्लास 12th की। ये आपकी 2 घंटे के आसपास है, ये 2.5 घंटे की क्लास है। क्लास 11 की आपकी 3 क्लास है। ठीक है, तो इनको आप कर लोगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन और ये पूरा सिलेबस आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, इसके बाद मैं आप लोगों से बात कर लेती हूँ एक बार आपके सिलेबस के बारे में, कि हम जो है ये डिजिटल फुटप्रिंट कर रहे हैं। क्योंकि हम इससे पहले जो इमर्जिंग ट्रेंड हमने और पाइथन भी किया है, क्योंकि भाई 3 चैप्टर हमारे आज खत्म हो जाएंगे। जहाँ तक है कि हम ये डिजिटल वाला आज खत्म कर दें। ठीक है, तो इससे पहले मैंने आप लोगों को करवाया था, क्या करवाया था, पाइथन करवाया था। आप यहाँ पे देख सकते हो, ये आपका है गेटिंग स्टार्टेड विद पाइथन। ठीक है, और पाइथन का ये वाला पार्ट की जो है वर्किंग पाइथन इंटरप्रेटर, इंटरेक्टिव स्क्रिप्ट, मोड, स्ट्रक्चर, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं। कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, है ना, ये सब हम कर चुके हैं। एमर्जिंग ट्रेंड हम कर चुके हैं कि स्मार्ट होम, बिग डेटा, डेटा साइंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, सेंसर्स, ये सब हम कर चुके हैं। साइबर सिक्योरिटी, कंप्यूटर वायरस, मालवेयर, एडवेयर वॉर्म्स, ये सब हम आज करेंगे। डिजिटल फुटप्रिंट एटिकेट्स क्या होते हैं, नेट सर्फिंग क्या होती है, कम्युनिकेशन सोशल मीडिया क्या होगी, आईपीआर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या होती हैं, इसमें जो है दोनों क्या होते हैं, मतलब इसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, वो हमने सब डिस्कस किया है। ठीक है, साइबर क्राइम क्या होता है, साइबर लॉज क्या होंगे, हैकिंग, फिशिंग, साइबर बुलिंग, इंडियन एक्ट, आईटी एक्ट, साइबर क्राइम प्रिवेंशन, इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, हेल्थ प्रॉब्लम रिलेटेड टू यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। तो ये सारी चीज़ें हम आज करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए भाई, तो ये आपका स्टेट का लेटेस्ट वाला सिलेबस है जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। ये जो सिलेबस है ये आपका लेटेस्ट वाला है, और जो लेटेस्ट वाला जो ये 3 चैप्टर ऐड हुए हैं, ये आपके आज खत्म हो जाएंगे। पॉसिबिलिटी है कि हम आज ही खत्म कर दें। तो यहाँ पे आप देखो आगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे लाइसेंस क्या होता है। सॉफ्टवेयर पे लाइसेंस आपको मिलता है। ठीक है, वो क्या रहेगा। तो सॉफ्टवेयर लाइसेंस इज अ डॉक्यूमेंट दैट लीगली परमिट, मतलब लाइसेंस आपको पता है कि लाइसेंस अगर आप ले लेते हो तो लोग जो है आपको लीगली जो है वो आपको अधिकार मिल जाता है। एक तरीके से मैं बात करूँ तो यूज ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सॉफ्टवेयर, इट्स लीगल राइट गिवन द कंपनी टू द यूजर टू एक्सेस देयर एप्लीकेशन। सॉफ्टवेयर लाइसेंस आपको पता है कि विंडो मतलब आती है, सॉफ्टवेयर लाइसेंस है तो आप उसको यूज कर सकते हो। कई लोग होते हैं जो जुगाड़ लगा के अलग अलग तरीके लगा लेते हैं, लेकिन लाइसेंस होता है तो भाई दिक्कत नहीं होती। राइट्स होते हैं आपके पास। डेवलपर एंड यूजर पीस ऑफ सॉफ्टवेयर इंक्लूड हाउ द सॉफ्टवेयर शुड बी यूज्ड एंड हाउ मच इट विल बी पेड फॉर, है ना, कि कितना आपको पे करना है। वर्किंग ऑफ लाइसेंस की अगर मैं बात करूँ तो मैंने न्यू यूजर बाय द सॉफ्टवेयर, अगर कोई नया यूजर बाय करता है सॉफ्टवेयर को या इंस्टॉल करता है, नॉर्मली एक्सेप्टेड एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट। ठीक है, जिसको ईलो में भी आपको जो है इसकी फुल फॉर्म आ जाए तो इसको हम क्या बोलेंगे, एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट, which जो है compromise legal definition between the software. Every जो है EULA has a provision that specify when the term of agreement is activated by the end user. ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएंगी इसमें जो है आपका कि भाई इसमें क्या होते हैं क्लाउड बेस्ड एप्लीकेशन सच एज क्लाउड बेस्ड, हमने एमर्जिंग ट्रेंड में पढ़ा था, आपको ध्यान हो तो, कि चार्जेस हम करते हैं एज पर मंथ जो है यूजर, और मंथली ऑफर एनुअल बेसिस की, या तो आप मंथली कर सकते हो या एनुअली कर सकते हो, आप जिस तरीके से, मतलब पूरा यूजर के ऊपर होता है। ड्यूरेशन ऑफ एग्रीमेंट, ये कितना एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग, टर्म ऑफ एग्रीमेंट एंड टर्मिनेशन, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। अनदर एग्जाम्पल ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंसेज वैन सॉफ्टवेयर क्रिएटर और जो है कॉर्पोरेशन ऑफर जो है परमिशन टू सेल और डिस्ट्रीब्यूट सॉफ्टवेयर अंडर अनदर पार्टी ब्रांड्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ लाइसेंस, लाइसेंस के इंपॉर्टेंट क्या होंगे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आपने पढ़ा था।
तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर बिजनेस एंड यूजर बोथ प्रोटेक्टेड बाय द सॉफ्टवेयर लाइसेंस भी प्रोटेक्शन एक तरीके से आप बोल सकते हो यहाँ पे आ जाएगी आपकी मे एग्जाम्पल ऑफ बाय द प्रोग्राम्स रिवर्स इंजीनियर इट एंड सेल अ क्लोन ऑफ इट। ठीक है, मतलब आपने एक प्रोग्राम लिया, आपने रिवर्स किया, आपने क्लोन बनाया, उसको सेल किया। द सॉफ्टवेयर फर्म loses money and end user get an unauthorized copy of the product which might cause performance problem like cyber security risk। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आ जाएँगी जो सारी हमारे डे टू डे एक्टिविटी से रिलेटेड है। टाइप्स ऑफ लाइसेंस की बात की जाए तो 2 तरीके की हो जाएगा, प्रोप्राइटरी और फ्री और एंड ओपन सोर्स। ठीक है, प्रोप्राइटरी में क्या आ जाएगा, इट कंसिस्ट ऑफ सॉफ्टवेयर दैट इज़ लाइसेंस्ड बाय द कॉपीराइट होल्डर। लाइसेंस होगा जिसके पास कॉपीराइट होल्डर अंडर सम गिवन कंडीशन, कुछ कंडीशन के बेस पे वो प्रोवाइड करेगा कि लाइक जैसे आपका एग्जांपल की बात करूँ तो मैं विंडो, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, इंटरनेट एक्सप्लोरर, गूगल जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये सारे जो है आपके प्रोप्राइटरी लाइसेंस मतलब इसके एग्जांपल है। So the software can be used user but will be have the authority to modify it. It also termed as a closed under जो है closed source license and original source code of the software is not accessible। यहाँ पे इसको original source code नहीं मिलता है which means you cannot see the actual code। आप actual code नहीं दे सकते जो प्रोग्रामर ने लिखा है वो। तो इसमें ये सारी चीजें आ जाएंगी। नंबर ऑफ इंस्टॉलेशन ऑफ द सॉफ्टवेयर इनटू कंप्यूटर, रिस्ट्रिक्शन और शेयरिंग सॉफ्टवेयर इलीगली, आप रिस्ट्रिक्शन लग जाएगी, आप शेयर नहीं कर सकते इलीगली। टाइम पीरियड अप टू सॉफ्टवेयर विल ऑपरेट, नंबर ऑफ फीचर्स अलाउड टू यूज, इसमें नंबर ऑफ फीचर्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं ताकि आप इसको यूज कर सकें। ठीक है, फ्री एंड ओपन सोर्स की अगर मैं बात करूँ तो फ्री से ही आप समझ पा रहे हो कि भाई हर किसी के लिए फ्री सोर्स फ्री जो कोड है इसका अवेलेबल है। एंड लाइसेंस सॉफ्टवेयर विच द सोर्स कोड इज रिलीज, यूजर can have a look at how the software was made, which language and used to जो है build the software। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। इसमें अगर हम बात करें तो इसका जो सोर्स कोड है वो भी अवेलेबल होता है हर किसी के लिए। जैसे हम यहाँ पे बात करें सॉफ्टवेयर कैन बी यूज्ड फॉर एनी पर्पस, अलाउ टू स्टडी हाउ द सॉफ्टवेयर वर्क, फ्रीडम टू मॉडिफाई, आपको फ्रीडम है क्योंकि इसका ओरिजिनल सोर्स कोड आपको मिल रहा है एंड इम्प्रूव द प्रोग्राम, नो रिस्ट्रिक्शन और रेस्ट्रिक्शन यहाँ पे कोई जो है नहीं है। जैसे एग्जाम्पल की बात की जाए तो पाइथन हो गया आपका, एंड्रॉइड हो गया, उबंटू हो गया, फायरफॉक्स हो गया, ओपन ऑफिस हो गया, तो ये सारे आपके एग्जाम्पल है किसके, फ्री एंड ओपन सोर्स। अब हम बात कर लेते हैं दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर जो होता है वो सोर्स कोड इज अवेलेबल ओपनली, मतलब इंटरनेट पे ही इसका सोर्स कोड अवेलेबल होता है। कोई भी प्रोग्राम इसमें मॉडिफाई, कोई भी नया फीचर ऐड कर सकता है एंड कैपेबिलिटी विदाउट एनी कॉस्ट। ठीक है, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में जो सोर्स कोड है वो पब्लिकली अवेलेबल नहीं होता है, ओनली कंपनी के पास होता है उसको मॉडिफाई वगैरह करना। ये द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट टेस्टेड थ्रू ओपन कोलेब्रेशन। यहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड टेस्टेड एट इंडिविजुअल, इंडिविजुअल होती है, ऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन में होगी, ओन्ड बाय नॉट बाय द पब्लिक, पब्लिक नहीं होगा। ओपन सोर्स जो है सॉफ्टवेयर सोर्स कोड इज पब्लिक, इसमें पब्लिक जो सोर्स कोड है पब्लिक होगा, इसमें आपका प्रोटेक्टेड होगा। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इज इंस्टॉल्ड ऑन एनी कंप्यूटर, किसी भी कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हो। इसमें आपका कैन नॉट बी इंस्टॉल एनी कंप्यूटर विदाउट अ वैलिड लाइसेंस, अगर आपके पास एक वैलिड लाइसेंस नहीं है तो आप किसी भी कंप्यूटर में इसको इंस्टॉल नहीं कर सकते हो। यूजर डू नॉट नीड एनी जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, यूजर को जो है आपका ऑथेंटिकल लाइसेंस टू यूजर सॉफ्टवेयर, मतलब इसको कोई ऑथेंटिकल लाइसेंस नहीं होनी चाहिए, नहीं चाहिए ओपन सोर्स को यूज करने के लिए, बट इसमें आपको ऑथेंटिकल चाहिए ताकि आप उसको यूज कर सको। ठीक है भाई, ओपन सोर्स मैनेज किया जाता है ओपन सोर्स कम्युनिटी ऑफ डेवलपर्स, ये आपका मैनेज किया जाता है क्लोज्ड टीम ऑफ इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप ऑफ डेवलप टीम। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ जाएंगी। एग्जांपल दे रखा है वीएलसी मीडिया और फायरफॉक्स, लाइनेक्स से हो गया, इसमें आपका डॉफ लिस्ट प्लेयर, स्काइप, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो ये सारे एग्जांपल हो गए आपके। इसके बाद आता है आपका ये आपका सॉफ्टवेयर, ये वाला पार्ट आपका नहीं है, अपाचे भी आपके सिलेबस में नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं साइबर क्राइम के बारे में कि साइबर क्राइम क्या होता है। ठीक है, तो साइबर क्राइम जो है वो आपका एक क्रिमिनल एक्टिविटी है जो आइदर टारगेट करती है यूज ऑफ अ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस। जस्ट मैंने अभी आपको जो है 12th क्लास की एनसीईआरटी दिखाई थी और ये जो आपका पार्ट है ये आपका 11th क्लास की एनसीईआरटी में है। 3 चैप्टर है लास्ट के, 15, 16 और 17, तीनों मैंने करवा रखे हैं। तो आप एक बार ये वाली क्लास लेने के बाद एक बार एनसीईआरटी वाली क्लास देख लेना और उसके तीनों चैप्टर कर लेना लास्ट के, ताकि आपको ये वाला पार्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, और आपको ये भी आइडिया हो जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस, मोस्ट साइबर क्राइम इज कमिटेड बाय साइबर क्रिमिनल्स और हैकर्स हु वांट टू मेक मनी।
ठीक है भाई, साइबर क्राइम की बात करें, इसमें जो टारगेट है कंप्यूटर पे जो है यूज करना, कंप्यूटर नेटवर्क और नेटवर्क डिवाइस। मोस्ट साइबर क्राइम इज कमिटेड साइबर क्रिमिनल्स, ठीक है। हैकर्स होते हैं जो मनी बनाते हैं, ऑनलाइन मनी, ठीक है। साइबर क्राइम का एम होता है कि हम कंप्यूटर को डैमेज करें और नेटवर्क फॉर रीजन एंड प्रॉफिट्स जो है पैसा कमाएं, ठीक है। साइबर क्राइम कैन बी कैरिड आउट द इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन, सम साइबर क्राइम्स आर ऑर्गेनाइज्ड यूज advanced technique and highly technically skilled, other are novice hackers, ठीक है। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ साइबर क्राइम, टाइप्स क्या होते हैं साइबर क्राइम्स के, क्या क्या हो जाएंगे, क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। तो सबसे पहला आ जाएगा आपका ईमेल और इंटरनेट फ्रॉड, ठीक है। ईमेल और इंटरनेट पे जो फ्रॉड होते हैं। आइडेंटिटी फ्रॉड हो गया आपका सेकंड पॉइंट, वेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इज स्टोलन एंड यूज्ड, ठीक है, जहाँ पे पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी स्टोल की जाती है। आइडेंटिटी यानी कि आपकी आइडेंटिटी से रिलेटेड, यानी कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन। थेफ्ट ऑफ फाइनेंशियल एंड कार्ड पेमेंट डेटा, थेफ्ट एंड जो है सील ऑफ जो है कॉर्पोरेट डेटा, साइबर जो है डिमांडिंग मनी और प्रिवेंट अ थ्रेटेन अटैक, रैंसमवेयर अटैक, साइबर टेक जैकिंग, साइबर जो है आपका इस पॉइंट व्हेन हैकर एक्सेस गवर्नमेंट और कंपनी डेटा, ठीक है भाई। और इसमें आपका क्या हो जाएगा, हैकर माइन क्रिप्टो करेंसी यूजिंग रिसोर्सेज दे डू नॉट ओन, ठीक है। इसके बाद है इंटरफेयरिंग विद सिस्टम वे कंप्रोमाइज द नेटवर्क, इन्फ्रिंगमेंट कॉपीराइट, इलीगल जो है गैम्बलिंग, जो है सेलिंग इलीगल आइटम्स ऑनलाइन, ठीक है। तो ये सारा जो है वो आपका इसमें आ जाएगा सोशल के अंदर, ठीक है। इसके बाद आता है हैकिंग क्या होता है। हैकिंग में भी आपका हैकर्स और क्रैकर्स होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस आएगा, वायरसेस क्या होते हैं, अभी हम सारी चीज़ों को डिटेल में देखेंगे। फॉर सो मैनी ईयर्स देयर इज अ डिबेट, मतलब जो है बिटवीन हैकर्स और क्रैकर्स, बोथ टर्म लिंक्ड वन सब्जेक्ट, मतलब हैकिंग से रिलेटेड है दोनों की दोनों। हैकिंग में भी डिफाइंड द टेक्निक ऑफ प्लानिंग विच देन गेट सक्सेस अनऑथराइज सिस्टम, यानी कि हैकिंग का मतलब होता है हैक करना किसी के भी सिस्टम को अनऑथराइज तरीके से, यानी कि बिना उसको बताए, बिना उसकी परमिशन से, और उसके डेटा को चुराना, ठीक है। सिंपली वी कैन गेनिंग एक्सेस टू द नेटवर्क, मतलब नेटवर्क का एक्सेस लेते हैं लाइक कंप्यूटर, और इलीगल पर्पज से जो है हम चुराते हैं चीज़ें, मतलब ऑनलाइन। द पर्सन हु डज नॉट डज जो है हु डज द वेरी इंटेलिजेंट स्किल इन कंप्यूटर, मतलब वो पर्सन जो बहुत अच्छे तरीके से, बेहतरीन उसके अंदर जो है काबिलियत होनी चाहिए ताकि वो हैकिंग कर सके। हैकिंग आपकी दो कैटेगरी की होती है, एक होता है आपका हैकर्स। हैकर्स जो होते हैं वो काइंड होते हैं, यानी कि अच्छे लोग होते हैं, गुड पीपल होते हैं, जिनका हैकिंग मतलब होता है एक अच्छा तरीका, मतलब भाई दो चीज़ें होती है, मतलब एक होते हैं हैकर्स, एक होते हैं आपके क्रैकर्स। हैकर जो होते हैं उनका जो दिल होता है वो काफ़ी साफ होता है, मतलब एक जेन्युइन उसको करके वो करते हैं, तो उसको उनका इंटेंशन किसी को हार्म करना नहीं होता, ठीक है। तो obtain more knowledge, the generally जो है find loopholes in the system and help them cover to the loopholes. Hackers are generally programmers who obtain advanced knowledge, मतलब हैकर्स वो होते हैं जिनके पास एडवांस नॉलेज होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की, और ये क्या करते हैं, पीपल नेवर डैमेज और हार्म एनी काइंड ऑफ डेटा, मतलब हार्म नहीं करेंगे किसी भी टाइप के डेटा। क्रैकर्स क्या होते हैं, क्रैकर्स आर काइंड ऑफ बैड पीपल हु ब्रेक और जो है वॉयलेट द सिस्टम और अ कंप्यूटर रिमोटली विद बैड इंटेंशन टू हार्म द डेटा एंड स्टील इट। मतलब इनकी जो क्रैकर्स होते हैं ना, ये बैड पीपल होते हैं, और इनकी जो पूरी इंटेंशन होती है वो पूरी इंटेंशन होती है किसी को हार्म करने की। अनऑथराइज डेटा को एक्सेस करते हैं इलीगल तरीके से, और फिर उसको जो है उसकी बैंक डिटेल मतलब लेना, चुरा लेना, पैसे चुरा लेना। तो ये इनका जो है मेन मोटिव होता है। तो डिफरेंस क्या होगा हैकर्स और क्रैकर्स के बीच में, तो वो देख लेते हैं। हैकर्स जो होते हैं वो उनके पास गुड अच्छे लोग होते हैं, नॉलेज पर्पस, मतलब एक हैक करते हैं किसी भी चीज़ को, लेकिन एक अच्छी उससे। ये एविल होते हैं एक तरीके से, जो है शैतान होते हैं, और ब्रेक इनटू अ सिस्टम फॉर बेनिफिट्स, खुद के बेनिफिट के लिए सिस्टम को ब्रेक करते हैं। दे आर स्किल्ड होते हैं एंड हैव एडवांस नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दे मे और मे नॉट बी स्किल्ड, सम क्रैकर्स जस्ट नो अ फ्यू ट्रिक टू स्टिल डेटा। दे वर्क इन ऑर्गेनाइज टू हेल्प प्रोटेक्ट देयर डेटा, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं ताकि डेटा को प्रोटेक्ट कर सकें। एंड गिव देम एक्सपर्टाइज इन इंटरनेट सिक्योरिटी। ये क्या करते हैं, दीज आर पर्सन फ्रॉम विच हैकर्स प्रोटेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। हैकर्स शेयर द नॉलेज एंड नेवर डैमेज द डेटा। हैकर क्या करते हैं, नॉलेज शेयर करते हैं और डैमेज नहीं करते हैं डेटा को। इफ दे फाउंड एनी लूप होल दे जस्ट डिलीट द डेटा और डैमेज द डेटा, ठीक है। और हैकर जो है वो एथिकल होते हैं और थिक्स होते हैं उनके अंदर। क्रैकर्स जो हैं वो आपके बेनिफिट, मतलब इलीगल तरीके से अनएथिकल लोग होते हैं,
ये आपका हैक करते हैं इंटीग्रिटी और जो है स्ट्रेंथ ऑफ अ नेटवर्क, ये आपके कंप्यूटर को हार्म करते हैं। तो कुल मिला के भई ये आपके जो है सेवियर होते हैं, इनको हम व्हाइट हैट जो है बोलते हैं, इनको ब्लैक हैट्स बोला जाता है और ये आपके एविल होते हैं। ठीक है भई? अब हम बात करेंगे वाटर जो है एविस ड्रॉपिंग अटैक क्या होता है? व्हाट इज़ एविस ड्रॉपिंग अटैक? ठीक है? एविस ड्रॉपिंग अटैक जो है वो ऑल्सो रेफर करता है स्नीफिंग और स्नूपिंग अटैक is a major concern when come to the cyber security. Through these attacks जो है your information like password चुरा लेना, card detail चुरा लेना and other sensitive data is easily stolen while it's getting transferred from one device to another. ठीक है भाई? तो एवरेज ड्रॉपिंग अटैक आर जो है इंसीडियस बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू नो दे आर अकरिंग वंस कनेक्टेड टू अ नेटवर्क। एक बार नेटवर्क से कनेक्ट हो गया यूजर में अनफिड sensitive information, password, account numbers, and suffering habits or content of email messages to an attacker. To attackers. ठीक है भाई? एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूँ तो भाई अटैकर्स आर यूजुअली लुकिंग फॉर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुराते हैं, जैसे सोल्ड क्रिमिनल पर्पस, मतलब उनका माइंड पूरा क्रिमिनल होता है, क्रिएट शैतान होते हैं, कॉल रिकॉर्डिंग्स, बिजनेस स्ट्रेटजी एंड फाइनेंशियल डिटेल्स। सम एग्जांपल आर स्पाउस वर अलाउ people to eavesdropping on their significant other by tracking the smartphone use or location detail and keep track on all the activities। गेटिंग यूजर लॉगिन मतलब एक तरीके से लॉगिन जो ट्रेडिशनल, मतलब जो आपके कार्ड डिटेल्स जो आपकी पर्सनल डिटेल्स हो गई लेकर आएगा आपका फेसबुक का अकाउंट, ईमेल का अकाउंट, इनको चुरा लिया, कार्ड की डिटेल्स को चुरा ली, कनेक्टेड टू पब्लिक वाईफाई, मतलब आप पब्लिकली वाईफाई नेटवर्क को जब कनेक्ट करते हैं तो ये सारी चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। ठीक है? स्मार्ट वॉइस रिकॉग्नाइजेशन असिस्टेंट लाइक अमेजन, अलेक्सा, गूगल होम आर वल्नरेबल टू एवरेज ड्रॉपिंग बिकॉज ऑलवेज ऑन मोड, हमेशा ऑन मोड में होती है, विच अ बिग थ्रेट टू यूजर प्राइवेसी। तो ये सारा आपका जो है दिक्कत देता है, मतलब ये सारा आपका एवरेज ड्रॉपिंग में आ जाएगा। अब वो इससे प्रिवेंशन क्या है, मतलब एवरेज ड्रॉपिंग ये तो हमें समझ में आ गया कि क्या होता है, इसमें क्या क्या काम होते हैं, लेकिन इससे किस तरीके से बचा जाता है वो भी हम देख लेते हैं। तो अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई नेटवर्क, कि आपको जो है पब्लिक वाईफाई नेटवर्क से नेटवर्क को अवॉइड करना पड़ेगा। आपको जो है यूजर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, सेट अ स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, आपको पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग सेट करना पड़ेगा, चेंज देम फ्रीक्वेंटली, और आपको टाइम टू टाइम उसको चेंज करते रहना पड़ेगा। ठीक है? डोंट रिपीट पासवर्ड, बार बार पासवर्ड को रिपीट ना कीजिए फॉर एवरी साइट, जहाँ मतलब आपने मतलब अलग अलग साइट्स पर रजिस्टर्ड किया है, हो सकता है कि आपने सब पे सेम पासवर्ड डाल दिया, ऐसा नहीं करना है। प्रोटेक्ट योर पीसी विद एंटीवायरस, मतलब आपको अपने पीसी में एंटीवायरस होना चाहिए ताकि उससे आप प्रोटेक्ट करवा सको। पर्सनल फायरवॉल होनी चाहिए। अवॉइड क्लिकिंग ऑन शेडी और डॉगी लिंक्स, मतलब जो ऐसे आपको लगते हैं, जो लिंक्स आपको लगता है कि भाई ये फ्रॉड टाइप है, तो उनको अवॉइड करना चाहिए, वो आप उनके ऊपर क्लिक ना करें। मेक श्योर योर फोन इज यूजिंग द लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल ऑफ इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ये आपको ध्यान रखना है कि आपका फ़ोन जो है वो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहा है। डाउनलोड ऐप्स ओनली फॉर ट्रस्टेड सोर्सेज, ऐसा नहीं है कि किसी भी आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, सिर्फ आपको जो है ट्रस्टेड एप्लीकेशन को या फिर को डाउनलोड करना है। Military grade of encryption is a great way to defend against an eavesdropping attack. It will जो है attackers around 500 billion years to record it. ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आपको यूज़ करनी है, स्पेशली ध्यान रखना है पब्लिकली वाईफाई आपको नहीं करना है। उसके बाद आता है फिशिंग। फिशिंग क्या होता है? फिशिंग भी एक तरीके से चोरी है, और इसमें भी हम सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन को चुरा लेते हैं। इलीगल प्रोसेस ऑफ ऑब्टेन्ड illegal process of obtaining sensitive information of a user by जो है जो है आपका personating as a legitimate entity is called phishing. Phishing is carried out emails, text messages, phone calls. Most commonly, email is involved in such illegal activities. Like phishing is practiced to get user consent, social ID, bank details, debit or credit card details, पर्सनल इन्फो। तो ये सारा सारा आपका किस में आ जाएगा? पर्सनल जो है फिशिंग के अंदर आ जाएंगे ये सारी, है ना? प्रिवेंट फिशिंग क्या होगा? इग्नोर अननोन सस्पिशियस मेल, मतलब अगर आपको उसको करना हो तो जो सस्पिशियस मेल है, आपको बहुत सारी मेल आती हैं, लेकिन आपको लगता है कि भाई ये मेल आपको सही नहीं लग रही है, तो उसको इग्नोर कर दीजिए, डिलीट कर दीजिए, ओपन मत करो। डू नॉट ओपन अनवांटेड एंड अननोन अटैचमेंट, डू नॉट क्लिक ऑन सस्पिशियस लिंक, एंटी फिशिंग टूल बार, चेक ईमेल टाइमिंग। ठीक है? इसके बाद है ईमेल स्कैम डेफिनेशन। ईमेल इज वन ऑफ द मोस्ट बेनिफिशियल वे ऑफ टू कम्युनिकेट विद एनीवन, बट इट इज आल्सो प्राइमरी टूल विद अटैकर्स टू स्टील मनी, account creation and sensitive information.
ठीक है, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा ध्यान रखना है, अवेयर रहना है। रैनसमवेयर क्या होता है? Ransomware is a malware designed to deny to user organization access to file their जो है computer by encrypting this file and demanding a ransom payment for the decryption key. Cyber attacker organization positive where जो है paying a जो है ransom is easiest and cheapest way to retain. मतलब यहाँ पे भी हम ransomware जैसे malware होते हैं आपके, मतलब इसमें फाइल्स, एडिशनल फंक्शनैलिटी, डेटा थेफ्ट करना, चुराना, ransomware victims to pay the ransom. Ransomware has quickly become the most prominent and जो है visible type of malware. malware की ही टाइप होती है और इसमें हम अटैक करते हैं like impacted hospitals, ability to provide crucial service, public service in cities and cause significant damage to various organizations. ठीक है, इसके बाद आता है आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होगा? हाँ जी, आइडेंटिटी थेफ्ट क्या होता है? स्टीलिंग पर्सनल इन्फॉर्मेशन यानी कि पर्सनल इन्फो को चुरा लेना, सच एज़ बैंक डिटेल्स, वोटर आईडी, ईमेल आईडी, पासवर्ड, पैन कार्ड, पर्सनल इल्लीगली एंड क्रिमिनल्स एंड मिसयूज इन वेरियस इल्लीगल एंड क्रिमिनल एक्टिविटीज, मतलब अलग-अलग जगह मिसयूज करना, क्रिमिनल एक्टिविटीज में यूज करना। आइडेंटिटी थेफ्ट फॉर लाइक टाइप्स आपका फाइनेंशियल आइडेंटिटी थेफ्ट, मेडिकल आइडेंटिटी और क्रिमिनल आइडेंटिटी थेफ्ट। ये जो है इसकी वेरियस टाइप्स हो जाएंगी। प्रिवेंट किस तरीके से किया जाएगा? जो है एंटीवायरस को इंस्टॉल करो, सिस्टम को बार-बार जो है टाइम टू टाइम अपडेट कीजिए। वाईफाई जो है आपका सिक्योर होना चाहिए, की पासवर्ड जो है आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होना चाहिए, अकाउंट एंड चेंज इट फ्रीक्वेंटली। अवॉइड क्लिकिंग ओपनिंग, सेम है भी सस्पिशियस जो मेल आते हैं, ब्राउजिंग पे जो है सेव कीजिए, किसी भी ऐसे सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें, ठीक है? पब्लिक में वाईफाई जो है यूज़ ना करें। मस्ट बी जो है ऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर, मतलब कोई भी एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हो, कोई प्रॉपर ऑथराइज्ड हो। डू नॉट ओपन अनवांटेड एंड अननोन अटैचमेंट आ रही हैं, सस्पिशियस लिंक पे क्लिक ना करें। फिशिंग जो है डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन इन एनीवन, मतलब कहीं पे भी आप अपनी पर्सनल इन्फो को शेयर ना करें। डू नॉट यूज़ ब्राउज़र, जो है अगर कोई भी वेबसाइट है और ट्रस्टेड नहीं है तो यूज़ ना करें। कुकीज़ ऑफ अननोन साइट्स और डू नो जो है डू ऑनलाइन ट्रांजेक्शन विद सिक्योर्ड एंड ऑथेंटिक वेबसाइट, कहीं पे भी आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं तो ऑथेंटिक वेबसाइट पे ही करें। इसके बाद आता है आपका सेफली एक्सेसिंग वेबसाइट, जिसमें आपका मालवेयर आता है और मालवेयर की काफ़ी सारी टाइप्स होती हैं जिसमें हम वायरस, इन सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो जो मालवेयर है एक शॉर्ट और एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है और ब्लैंकेट टर्म इन वायरस, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स एंड अदर हार्मफुल कंप्यूटर जो है प्रोग्राम्स हैकर यूज टू जो है डिस्ट्रक्शन एंड गेन एक्सेस टू सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ मालवेयर की अगर हम बात करें तो बहुत सारी टाइप्स होती है। सबसे पहले आता है आपका वर्म। वर्म एक स्टैंडअलोन पीस ऑफ मैलिशियस सॉफ्टवेयर होता है जो रिप्रोड्यूस करता है इटसेल्फ स्प्रेड एंड कंप्यूटर और टू अ कंप्यूटर, मतलब खुद की ही कॉपी जो है वो क्या करता रहता है, स्प्रेड करता रहता है। और वायरस क्या होता है, मतलब ये आपका ऑटोमेटिक आ जाता है वर्म जो, अगर हम बात करें मतलब एक बार आपका किसी भी फाइल के साथ आ गया तो फिर ये अपनी खुद के ही क्लोन, खुद की ही कॉपी बना के सेपरेट करता जो है फैलता रहता है। वायरस जो है जो है पीस ऑफ कंप्यूटर कोड है जो इंसर्ट होता है इटसेल्फ विद जो है विद इन द कोड ऑफ अनदर स्टैंडअलोन प्रोग्राम। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है कि जब तक आप इसके ऊपर क्लिक नहीं करोगे, जब तक आपने क्लिक नहीं किया तब तक ये एक्टिवेट नहीं होगा, लेकिन वर्म अपने आप हो जाता है। ठीक है, इट फॉर्स दैट प्रोग्राम टू टेक मैलिशियस एक्शन एंड स्प्रेड इटसेल्फ। ठीक है भाई, ट्रोजन, अगर ट्रोजन हॉर्स की बात की जाए तो प्रोग्राम दैट कैन नॉट रिप्रोड्यूस इटसेल्फ, खुद से प्रोड्यूस नहीं होता बट मास्टिकेट्स ऑन समथिंग the user wants and trick them into activating it so it can damage and spread. ठीक है भाई, तो malware can also installed on a computer manually by the attackers themselves, either by gaining the physical access to the computer or using privilege and can gain remote initial access. ठीक है, एडवेयर क्या होता है? एडवेयर भी आपके मालवेयर हैं और जो ब्राउजर टू रीड एक्ट टू वेब एडवर्टीजमेंट विच ओपन दैम सर्विस टू सी जो है डाउनलोड फर्दर इवन व्हेन मैलिशियस सॉफ्टवेयर लाइक न्यूयॉर्क टाइम नोट्स एडवेयर आर दे हैव पिगी बैंक्स इनटू जो है टेम्पटिंग फ्री प्रोग्राम्स लाइक गेम्स टू ब्राउजर एक्सटेंशन। ठीक है, तो वहां से आपके ये आते हैं। रैनसमवेयर अभी हमने पीछे पढ़ा था, फ्लेवर ऑफ मालवेयर जो है एनक्रिप्ट करता है ड्राइवर्स फाइल्स एंड डिमांड जो है डिमांड ऑफ पेमेंट की डिमांड करना, यूजुअली अ बिटकॉइन इन एक्सचेंज फॉर डिक्रिप्शन की। ठीक है, तो ये सारा आपका किस में आ जाएगा? रैनसमवेयर में आ जाएगा। ठीक है, साइबर लॉ और आईटी एक्ट क्या होता है? साइबर लॉ जो है वो आपका जो है जेनरिक टर्म एंड रेफर टू द लीगल एंड रेगुलेटरी, कि भाई ये सारी चीजें हमने अभी इतने सारे क्राइम पढ़ लिए, साइबर क्राइम हमने पढ़ लिया, कुछ ना कुछ एक्ट तो होना चाहिए ना।
कि भाई ऑनलाइन फ्रॉड हो रहे हैं, लोगों के साथ ये हो रहा है, मेंटली हैरेस किया जा रहा है, तो कुछ ना कुछ तो एक्ट होना चाहिए। रेगुलेटरी एक्सपेक्ट ऑफ इंटरनेट एंड वर्ल्ड वाइड वेब, द ग्रोथ ऑफ ई कॉमर्स एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ इंटरनेट टू कॉमन पीपल हैड need to vibrant and effective regulatory mechanism for the strengthen जो है लीगल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंडिया आईटी एक्ट जो है एक्ट 2008, मतलब ये आपका साइबर लॉ एंड एनफोर्स द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी एक्ट 2000, ये आपका प्राइम पर्पस है लीगल जो है रिकॉग्नाइज टू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। और इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, दिसंबर 2008 आईटी अमेंडमेंट हुआ था, और इसमें क्या आया था कि सोर्स फॉर्म 27 अक्टूबर 2008 प्रोवाइड एडिशनल फोकस ऑन जो है इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, एडिशनल फोकस किया जाए, और जो अगर ऐसा कोई क्राइम कर रहा है तो उसके ऊपर जो है कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए, सारी चीज़ें। ठीक है, ई वेस्ट मैनेजमेंट आपके सिलेबस में है नहीं। इसके बाद हम देखेंगे आपके क्वेश्चन कि क्वेश्चन क्या होते हैं इससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन है द टाइप ऑफ फ्रॉड दैट इन्वॉल्व यूजिंग समवन एल्स आइडेंटिटी ऑनलाइन, मतलब किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, तो आपका आइडेंटिटी थेफ्ट में आ जाएगा, तो आंसर हो जाएगा आपका सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो, डैश द रिकॉर्ड ट्रेस ऑफ इंडिविजुअल ऑनलाइन एक्टिविटीज, मतलब इंडिविजुअल ऑनलाइन एक्टिविटीज को ट्रेस कर रहे हैं, साइबर लोड, डिजिटल फुटप्रिंट, सोशल मीडिया, प्राइवेट ब्राउजिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिजिटल फुटप्रिंट हो जाएगा कि ऑनलाइन एक्टिविटीज हो रही हैं, मतलब एक तरीके से फुटप्रिंट, आपके पैरों के निशान की बात हो रही है। एनी क्रिमिनल ऑफेंस फैसिलिटेटेड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस और इंफॉर्मेशन सिस्टम ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड, तो हम इसको क्या कहेंगे भाई, क्या कहेंगे भाई इसको, तो हम इसको साइबर क्राइम कहेंगे। क्रिमिनल ऑफेंस फैसिलिटी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, यानी कि ऑनलाइन बात हो रही है, आप ऑनलाइन कर रहे हो, तो आपका किस में आ जाएगा, साइबर क्राइम के अंदर। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखो, व्हेन अ पर्सन इज हैरेस्ड रिपीटली, बार बार हैरेस किया जा रहा है, फॉलोड, कॉल्ड और रिटर्न, ही इज सीक को टारगेट ऑफ साइबर स्टॉकिंग। तो किसका टारगेट हो गया है, साइबर स्टॉकिंग का, कि बार बार उसको स्टॉक किया जा रहा है। इसमें से कौन सा ऐसा है जो साइबर क्राइम में नहीं आता, आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी को चुरा लेना, बिल्कुल आता है। सेंडिंग मेल, अगर आप किसी को मेल वगैरह सेंड कर रहे हैं तो इज नॉट अ क्राइम। ठीक है, कि वो मिसप्लेड हो गया, मिस स्पेलिंग मिसिंग हो गई। साइबर बुल करना, साइबर स्टॉक करना, ये सारे आपके साइबर क्राइम है, लेकिन ये आपका साइबर क्राइम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इट इज द स्मॉल टेक्स्ट फाइल ऑन द यूजर कंप्यूटर जो है वेयर विजिटर विजिटेड वेबसाइट स्टोर ऑन इंफॉर्मेशन अबाउट अ यूजर, खुद की इंफॉर्मेशन स्टोर होना, दैट इज कुकीज। सेवंथ क्वेश्चन देखो, एग्जिटिंग अप्रोप्राइट एंड एथिकल बिहेवियर रिलेटेड टू ऑनलाइन कंडक्ट, तो वो आपका किस में आ जाएगा, साइबर एथिक्स में आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, टू अवॉइड द ट्रैकिंग बाय वेबसाइट एंड स्टोरिंग ऑफ कुकीज, द प्राइवेट ब्राउजिंग ओपन अ वेबसाइट इन, प्राइवेट जो वेबसाइट है आपकी जो ओपन होगी वो इग्नोट में होगी, आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोशल नेटवर्किंग साइट, इसमें से कौन सी ऐसी है जो सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, ट्विटर होता है, फेसबुक होता है, इंस्टाग्राम है, लेकिन जीमेल आपकी सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी ऑप्शन। नेक्स्ट देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट सोशल मीडिया एडुकेट्स, सोशल मीडिया एडुकेट्स के से रिलेटेड कौन सा आपका सही है, यू शुड बी ऑथेंटिक ऑनलाइन, यू शुड बी सिक्योर ऑनलाइन, यू शुड बी रिलायबल ऑनलाइन, तो आंसर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे भाई। क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, 11th क्लास के एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, आप जाके पूरी 11th क्लास की एनसीईआरटी कर लेना। ठीक है, बाकी क्वेश्चन को कर लेना वहां से, ताकि आप खुद जो है समझ सको। अगर आपने पूरा थ्योरी पढ़ लिया है तो आप आराम से आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये होता है खत्म, और बाकी मुझे कुछ एडिशनल लगेगा, जो आपका ये वाला पार्ट था साइबर सिक्योरिटी वाला, साइबर सिक्योरिटी वाला, जिसमें हमने कंप्यूटर के वायरस, मालवेयर, एडवेयर, वर्म्स, ट्रोजन हॉर्स, जो है स्पाईवेयर, हैकर्स, क्रैकर्स, ये सब हमने पढ़ लिया। सेफ्टी मेजर, आइडेंटिटी प्रोटेक्शन, प्रॉपर यूजेज ऑफ पासवर्ड, कॉन्फिडेंशियली ऑफ इन्फॉर्मेशन, एक दो टॉपिक रह गया है, अदरवाइज आपका सारा यहाँ से कंप्लीट हो गया है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक तरीके से जो नए नए टॉपिक ऐड हुए थे वो हमने कर लिए हैं। बाकी जो है हम नेक्स्ट क्लास में या तो हम एमएस ऑफिस स्टार्ट करेंगे, या सी प्लस प्लस स्टार्ट करेंगे, या फिर जो है आपका डीबीएमएस और एसक्यूएल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई, क्लास अच्छी लगी है तो लाइक कर दिया करो भाई, लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हो। और किसी को भी है कि भाई मुझे एस्टेट का कोर्स लेना है, तो आप एनएस क्लासेस ऐप पर जाके एस्टेट के कोर्स को जाके आप लॉग इन कर सकते हो।
अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है वो जाके कर सकता है। ठीक है? तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।